धर्म का मूल आधार है सत्य, और सबसे पहले हमको विश्व का सत्य जानना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश बहुत प्रतिभाशाली या बहुत परिश्रमी लोगों के सिवाय विश्व के विषय में भारत में कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा साइंस और टेक्नोलॉजी में तो सही जानकारी दी जा रही है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में केवल अज्ञान और झूठ पढ़ाया जा रहा है 1950 के बाद से लगातार। अंग्रेजों ने इतना झूठ नहीं पढ़ाया था जितना कांग्रेस ने हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। इसकी अब परतें खुल रही हैं। इनमें भाजपा भी अभी बहुत अलग नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ अलग हो रही। तो आज का जो विषय है उसमें पहली बात ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या किसी भी क्रिश्चियन यूरोपीय नेशन को जानने के लिए हमें क्रिश्चियनिटी को जानना चाहिए। और दुर्भाग्यवश भारत में इस समय लगभग कोई भी सबल समूह क्रिश्चियनिटी को, उसके मर्म को नहीं जानता। यानी जितना गांधी जी ने बताया था उतना भी नहीं जानता। और गांधी जी से पहले जो हमारे लोग जानते थे वो तो खैर क्रिश्चियनिटी को बहुत ही तुच्छ और बहुत ही गई गुजरी चीज मानते थे। लेकिन गांधी स्वयं इंग्लैंड हो आए थे और क्रिश्चियंस उनको बुलाते थे मिशनरी, और उनके सामने उन्होंने जो कहा उसके अनुसार भी अब वर्तमान भारत के लोग नहीं जानते। जो जानने योग्य बात है वो ये कि इनके जब से चर्च ने कब्जा किया है यूरोप और अमेरिका में, तो चर्च के जो अपने आप को क्रिश्चियन पादरी कहने वाले लोग हैं, क्योंकि जीसस कभी हुए या नहीं ये स्वयं यूरोप में विवादास्पद है, इसलिए उस पर हम नहीं जानते। हम मान लेते हैं कि चलो हुए या नहीं हुए, वो इमैटेरियल है। लेकिन चर्च में जो लोग प्रमुख पादरी आज तक हुए हैं वो सब के सब मनोरोगी हैं और विकृत लोग हैं। तो उन्होंने एक विचित्र बात फैलाई जो संसार में और कहीं नहीं। विकृति के बहुत से रूप हैं। विकृति का एक रूप कम्युनिज्म है, जो कि समझ लीजिए हत्यारों, व्यभिचारियों, बलात्कारियों और आतंकवादियों का गैंग है। लेकिन उसका मुख्य जोर हिंसा पर होता है, विरोधी को मार डालो, समाप्त कर दो। इसी तरह विकृति का दूसरा रूप है इस्लाम, जो यही कहता है कि जो हमारे ढंग से, माने जिसको हम कहते हैं कि तुम ऐसी इबादत करो, ऐसी पूजा करो, इसको मानो, उसको मानो, वो चाहे जितना भी हास्यास्पद हो या कुछ भी हो, उसको नहीं मानोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। क्रिश्चियंस भी ऐसे ही कहते हैं। तो इस मामले में तो एक है, लेकिन जीवन के विषय में कम्युनिस्टों का तो कोई चिंतन ही नहीं है। वो तो सोचते हैं बस जो भी सुख सुविधा मिले वो अपने पार्टी के लोगों को दो और अंतहीन भोग करें और बातें जरा ऊंची ऊंची करो, समानता लाएंगे वगैरह। मुसलमानों का स्पष्ट है कि भाई ये जो स्त्रियां हैं वो केवल भोग की वस्तु हैं, अगर वो मुसलमान हो जाएं तो। और अगर मुसलमान नहीं है तो गैर मुस्लिम स्त्री को अत्याचार करना है, बहुत ही क्रूर ढंग से व्यवहार करना है। उसको नाम तो बलात्कार का देते हैं, पर वो एक तरह से नृशंसता और अत्याचार की पराकाष्ठा है ये। और दूसरे की संपत्ति छीनना, स्त्रियां छीनना, दूसरे की संपत्ति और स्त्रियां छीनना क्रिश्चियंस का भी पर्पज है। लेकिन जीवन के विषय में जो उनका दृष्टिकोण है वो अद्भुत मनोरोगी। मतलब इस्लाम में भी बहुत मनोरोग है, सेक्स को लेकर मनोरोग है, लेकिन क्रिश्चियंस तो अद्भुत चीज है। उनका तो उन्होंने एक ये कहानी गढ़ी कि भगवान ने सबको तो जोड़े में बनाया, केवल मनुष्य को अकेले, मैन को बनाया, उसको जोड़े में नहीं बनाया और उसको अपनी इमेज में बनाया। मतलब मैन, गॉड जो है वो मैन जैसा ही। और इसके बाद वो उदास रहता था। अब उन्होंने क्यों ऐसे बनाया भगवान जाने। अगर गॉड इतने बड़े थे, सब कुछ बना सकते हैं, तो मैन को ऐसा क्यों बनाया। लेकिन उदास दिखा तो उनको दया आ गई, क्योंकि उनका खास लाडला है मैन। और मैन जब वो कहते हैं तो वो केवल क्रिश्चियन मनुष्य को ही मैन मानते हैं, बाकी सबको डेवलपिंग या अविकसित आदि मानते रहे हैं। अब थोड़ा शर्म के मारे नहीं बोलते। पहले तो वो कहते थे कि और सब जो है वो सब भी मनुष्य ही नहीं है, केवल हम ही सब है। मतलब पागलों का सा प्रलाप। जब दुनिया में देखा कि बड़ी सभ्यताएं हैं तो अब वो कहना छोड़ दिया। तो उसका कहना था कि उनके मनोरंजन के लिए स्त्री बनाई वगैरह वगैरह। एक पसली उसकी, जब वो उसको हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसे सुला दिया, फिर उसकी एक पसली खींची, पसली से औरत बना दी। तरह तरह की हास्यास्पद कहानियां। अपने काम की बात यह है कि उन्होंने कहा कि स्त्री जो है वो शैतान की एजेंट है।
और उसने पुरुष को फुसलाया, एक बात। दूसरा, क्योंकि उसने पुरुष को फुसलाया इसलिए वो महापापिन है या डायन है या शैतान की एजेंट है। और संसार में एक ही पाप है, वो है नर नारी का समागम। सेक्स उनके लिए ओरिजिनल सिन। तो ये संसार में और किसी भी सभ्यता में नहीं कहा गया कि काम भाव पाप है, क्योंकि वो तो काम भाव तो संसार का सबसे मधुर भाव है अगर वो मर्यादा और धर्म पूर्वक किया जाए। श्रृंगार को हमारे यहाँ रसराज कहा है और काम शास्त्र बहुत ही पवित्र शास्त्र है, धर्म में काम। तो उसको तो इन्होंने विकृत कह दिया और कह दिया कि ये ओरिजिनल सीन है, मूल पाप है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है, चलो मूल पाप कहते तो ब्रह्मचारी हो जाते ससुरे, नहीं, उन्होंने कहा लेकिन स्त्री जो है डायन है तो वो बड़ी सम्मोहक है, घातक है, जादू करती है, बीविचिंग है, मतलब जितने भी भयावह शब्द, आकर्षण को भी इन्होंने भद्दा बना दिया। यानी विचित्र लोग हैं, इसीलिए मनोरोगी कहा जाता है उनको, यूरोप में भी कहा जाता है। अब संसार के अन्य सभ्यताओं के संपर्क में आने के बाद यूरोप के प्रबुद्ध लोग उनको सबको मनोरोगी कहने लगे हैं, पादरियों को। ये हमारे यहाँ लोग नहीं जानते। खैर, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि बावजूद इसके कि आधुनिक काल में वहां के प्रबुद्ध लोग ईसाई मिशनरियों और पादरियों को मनोरोगी और विकृत कहते हैं, और वहां की स्त्रियों ने चर्च से बहुत लड़ाई लड़ी है और चर्च को छोड़ फोड़ दिया है, इसके बावजूद लगभग 1000 वर्ष के निरंतर प्रचार से ये धारणा लगभग संपूर्ण क्रिश्चियन जगत में फैल गई है कि स्त्री तो विविचिंग है, सम्मोहक है, जादूगरनी है, लुभाती है, पुरुष उसके सामने अवश है और बस वो विवश हो जाता है। ठीक। और सेक्स यद्यपि ओरिजिनल सिन है, महापाप है, पर अद्भुत आकर्षक है और उसके वश में हम नहीं रह सकते। उस अवश हो जाता है, स्त्री को देख के पुरुष अवश हो जाता है। इस पागलपन के कारण उन्होंने सारा ध्यान स्त्रियों और से सेक्स वाला संबंध, काम भाव तो वो जानते ही नहीं, श्रृंगार भी ठीक से नहीं जानते, सेक्स का संबंध रख दिया। तो सेक्स का बहुत ऑब्सेशन है क्रिश्चियंस को। लेकिन अब जब आधुनिक काल में उन्होंने दुनिया का संपर्क किया तो दो बातें समझनी है। एक तो उनको सेक्स का ऑब्सेशन है, वो इसके बिना रह नहीं सकते। सेक्स को लेकर तरह तरह की विकृतियां क्रिश्चियन सोसाइटी में हैं। फिर कोई अचानक अपने को शैतान कहने लगता है कि हम खुल के सेक्स करेंगे, उसका भी बड़ी भीड़ हो जाती है। आप लोग सब आधुनिक काल में जानते ही होंगे, तरह तरह के वीडियो हैं जिसमें नंगे पुरुष और नंगी स्त्रियों के चित्र दिखाते हैं वगैरह वगैरह, यही सब करते हैं। ये उनका पागलपन है। लेकिन अब इसमें एक डिप्लोमेसी आ गई है, एक राजनीति आ गई, वो हमारे काम की चीज है। वो ये कि वो चाहते हैं कि जो कुछ हमने हत्याएं की, नृशंसता की, लूटपाट की, लोगों को मारा, क्रूरता की, अभी भी रोज क्रूरता पूर्वक लोगों को दबा रहे हैं, चाहे जहां लड़ाई कर रहे हैं, चाहे जहां कह देंगे कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, ये मनुष्यता के लिए हानिकर है, वहां परमाणु बम में कुछ भी अफवाह उड़ा के कब्जा करेंगे, उसकी ओर लोगों का ध्यान न जाए। अब ये उनकी रणनीति हो गई, केवल सेक्स की चर्चा करो। और सेक्स को उन्होंने महातमाशा बना दिया है। अब सच बात यह है कि जो राजनीति में और रजोगुणी लोग हैं वो तरह तरह से काम में लिप्त सदा से होते रहे हैं, हिंदू समाज में भी रहा है, लेकिन उसकी एक मर्यादा बनी थी। पहली बात तो यह कि सेक्स की इतनी चर्चा हमारे यहाँ मतलब कल्पना ही नहीं थी। तो कोई पागलों का काम है ना दिन भर सेक्स की चर्चा करना। लेकिन अब ऐसे हिंदू यहाँ भी हो गए हैं, ये ध्यान रहे, मनोरोगी, जिनके पास एक ही काम है सेक्स की चर्चा करना। और मीडिया ने भी ये बना दिया है, और पढ़े लिखे सब हिंदू भी दिमाग से क्रिश्चियन हो गए हैं कि उनको सेक्स तो महाभयंकर चीज लगती है। अरे बाप रे, इतनी विकृति, विकृति तो है लेकिन अन्य सब विकृतियां जैसे विकृति ही नहीं है। हिंदू समाज में भी ये हो गया है कि आप धोखा दें, छल करें, बेईमानी की कमाई करें तो कानून के जरिए आप पकड़ में भले आ जाएं, पर जो शिक्षित समाज है, शहरी खाता पीता, वो अब किसी भी तरह भीतर से ऐसे लोगों से घृणा नहीं करता। भ्रष्टाचार से, दुराचार से, दूसरों से दगा करके, छल करके, धोखा देके, झूठ बोलकर, कानून तोड़कर, कानून भर की क्या बात है, धर्म तोड़कर, अधर्म के ढंग से कमाई करके धनी होते लोगों के प्रति हिंदू समाज में घृणा का, क्रोध का विलोप हो रहा है। और एक ही चीज अब बची है, सेक्स की चर्चा। अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, जो हिंदू समाज में हमारे शास्त्र में कभी ये समस्या ही नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ भी स्त्रियों के सभी रूपों का वर्णन हुआ है,
तो कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं सदा से स्वभाव से कि उनमें मर्यादा की बात नहीं रहती, तो उनको हमारे लिए यहाँ शब्द है स्वैरिणी है, वेदों में शब्द है स्वैरिणी है, रंडा है, आदि शब्द हैं कि मतलब वो होती ही ऐसी हैं। स्त्री भी विविध प्रकार की होती हैं जैसे पुरुष होते हैं, ये बहुत ही बोध है हिंदू शास्त्रों में। तो बहुत सी स्त्रियां स्वैरिणी होती हैं, दुष्चरित्र होती हैं, भेड़िया होती हैं, कहा गया है। वृक्ष सदस्य ऋग्वेद कहता है कुछ स्त्रियां जो है वो भेड़िए के समान क्रूर होती हैं, नीच होती हैं, पुरुषों को धोखा देती हैं, ऐसा भी कहा है। उनके लिए अलग से असम्मान है, तिरस्कार है। और बाकी जो सती साध्वी सदाचारिणी मर्यादित स्त्रियां हैं उनके प्रति अतिशय सम्मान है, उनको देवी कहा गया है। और ये जो संबंध है इसमें बहुत सारा, वो अब आज का विषय नहीं है लेकिन हमारे यहाँ पूरा काम शास्त्र है। संबंध कौन से उचित हैं कौन से अनुचित, इसकी पूरी मर्यादा है। और एक से अधिक संबंध लोगों के जहां होते भी हैं उसके बारे में भी बहुत से विधान है अनुकूल। लेकिन इसका ऐसा तमाशा नहीं बनाया गया कि और चर्चा तो मत करो, भ्रष्टाचार की चर्चा मत करो। भ्रष्टाचार भी अब कानून के माने, अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचारी हैं, और अगर कानून का पेट भर रहे हैं कागज की होशियारी से, पुलिस को पटाके और चालाकी से, और आप पकड़े नहीं जाते तो आप भ्रष्टाचारी नहीं है। तो ये सब तो एक अलग दुनिया, धीरे धीरे हम सब आधे क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। यानी धर्म का भाव शिक्षित हिंदुओं के बहुत बड़े समाज से लुप्त हो रहा है। आप अधर्म में कमाई से घृणा नहीं करते, अधर्म में उपार्जन से घृणा नहीं करते, और जो धनी हो गया है वो क्या कर रहा है, वो अपव्यय क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे सारे शास्त्रों में था और आधुनिक नेताओं में सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था, भाई खर्च की सीमा बांधो, आमदनी की नहीं। यानी आप किस बात में खर्च करते हैं? आपने बहुत रुपया कमा लिया, इससे आपको यह अधिकार नहीं हो जाता कि आप अनाप शनाप खर्च करें, या ये महंगे होटल आदि इन सब पर प्रतिबंध, इनकी अब कोई बात ही नहीं होती। सोचते हैं लोग कि अच्छा कमा लिया तो उसको हक है। बात के विषय तो ये है कि आप चाहे जितना कमा लें, आप चाहे जो खर्च नहीं कर सकते। और जो सत गृहस्थ है उसको महंगे होटलों में जाने का, अनावश्यक आहार विहार में व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। ये है धर्म का विधान। ये थोड़ी कि धन कमा लिया तो कुछ भी करो। धन एक तो व्यक्तिगत नहीं माना जाता, वो एक अलग विषय है, किसी दिन अपन चर्चा करेंगे। संपत्ति के विषय में धर्म शास्त्रों में विस्तार से विधान है। तो धन आपका नहीं है, आप समाज से ही कमाए हैं ना। उसका नियम है कि कितना धन आप कहाँ खर्च कर सकते हैं। धर्म में उसका व्यय आवश्यक है, दान आवश्यक है, तब तो कोई बात ही बंद है। जिनमें संस्कार हैं, जो अभी आधुनिक शिक्षित नहीं हुए हैं, उनमें तो है सारी बात। लेकिन जो जो शिक्षित होता जाता है, आधुनिक तरीके से कमाता जाता है, और सारे ही राजनीतिक जो व्यक्तिगत जीवन से में संस्कार बस कुछ करते होंगे, लेकिन हमारे राजनीति में सब वार्ता ही बंद है। कायदे से भारतीय राजनीति में सदा ये बात होनी चाहिए कि कौन सा राजनेता कितना दान देता है, कितना धर्म में व्यय करता है, कौन से अधर्म में काम करता है, सब कुछ अनुपस्थित है। तो ये बताता है कि, और मीडिया भी लोगों के सेक्स स्कैंडल को छापने में जितनी रुचि रखता है, अथवा इलीगल काम में, कानूनी गड़बड़ी में पकड़े गए, बस दो ही खबरें छपती हैं, कानूनी गड़बड़ी और सेक्स। लेकिन कौन नेता क्या पढ़ रहा है, कौन से विचार रख रहा है, क्या धर्म में जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा है, किस चीज में वो कोई भी धनी व्यक्ति क्या खर्च कर रहा है, क्यों, ये सब विषय होते हैं समाज में चर्चा के। आपने कमा लिया इसका यह अर्थ नहीं है कि वो धन आपके लिए मनमानी खर्च का है या केवल कानून सम्मत खर्च का है। नहीं, धर्म सम्मत व्यय होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और दान होना चाहिए। सब बंद है। दान के भी नियम है, कौन सा दान अधिक श्रेष्ठ है, इष्ट कर्म क्या है, पूर्त कर्म क्या है, सब चर्चा बंद है। तो अब वो सेक्स बचा है। तो वो राजपुरुष जो हैं तरह तरह से काम क्रीड़ाएं करते रहे हैं सदा से। अब समस्या ये है कि यूरोप और अमेरिका के लोग इसको हथियार बना रहे हैं कि चर्चा भी करो तो सेक्स की करो। यानी जो आपने अमेरिकन लोगों को लूटा, जो हत्याएं की, लोगों की जमीन छीनी, आज भी जो कर रहा है, बांग्लादेश में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन कराया, पाकिस्तान में जिस प्रकार यूएसए जा रहा है, उसको क्या अधिकार है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बातें होनी चाहिए। अगर हिंदू समाज से मेधावी नेता आ जाए तो, और ये बात करो तो सब जगह फैल जाएगी। हमारा कोई नेता ये बात करते ही नहीं, मान के चलते नहीं, उसका तो ये काम है, काम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की राजनीति में छेड़छाड़ करे।
लेकिन भारत के नेता ये बोलते ही नहीं है, मान के चलते हैं कि वो उनके बाप का ठेका है। जो बहस का विषय है वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या अधिकार है संसार में वो करने का जो वो कर रहा है। उसको कोई अधिकार नहीं, उसकी बात तो करो, संसार में पहले बात उठे तो दबाव बनेगा। अब अमेरिका का ये हाल है कि निरंतर पापाचार कर रहा है, निरंतर लूट कर रहा है, निरंतर छल कर रहा है, बिना आवश्यक स्वर्ण भंडार जमा किए नोट डॉलर छाप लिया, कुछ भी मतलब खोखलापन, कहीं भी हस्तक्षेप करेगा। भाई तू कौन होता है उतनी दूर से आके? पहले तो इंग्लैंड ने जो किया, अगर हमारे नेता अच्छे होते तो सबसे पहले इंग्लैंड पर करोड़ों बल्कि अरबों पाउंड का हर्जाना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चले जाना चाहिए। आप क्यों आए? 7 समंदर पार से तुम आए कैसे? भारत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज भी ये कहना चाहिए, ये नहीं कि अब तो पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात उखाड़ते हैं, वेदों में क्या है और शास्त्रों में क्या है और पुराणों में क्या है। हमको कहना चाहिए कि अरे अंग्रेज तू आया क्यों यहाँ, और तू उसका सटीपूर्ति कर, फिर वो माफी मांगे कुछ कर। इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्या अधिकार है कि वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन भारतीय राजनेता भी इन प्रश्नों को नहीं उठाते। और ये जो कांग्रेस है, देखिए पार्टियां कोई ऑर्गेनिक यूनिट नहीं है, जैविक इकाई नहीं, ये सबल और महत्वाकांक्षी लोगों का समूह है। तो महत्वाकांक्षी और सबल लोगों का स्वरूप बदलता रहता है। मान लो किसी की महत्वाकांक्षा यह है कि हम झूठ छल कपट ही करेंगे, तो वो भिन्न हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी कम्युनिज्म नामक विचार की ओर झुकाव रखते थे, बहुत सी गलतियां उन्होंने की, लेकिन जीवन के विषय में शालीनता और मर्यादा की उनकी कुछ मान्यताएं थी। इंदिरा गांधी भी कुछ मान्यताएं मानती थी, कुछ बहुत सी भयंकर चीजें भी की हैं। लेकिन इसके बाद राजीव गांधी को ज्यादा समय नहीं मिला, वो बेचारा हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते एक तो होटल में काम करने वाली के चक्कर में फंस गया और फिर यहाँ आया और फिर वो लगातार उससे गलती करवाई गई और उनकी हत्या हो गई, जो बहुत ही बुरा हुआ। अब ये जो राहुल और सोनिया की टिकड़ी है, इनकी महत्वाकांक्षा क्या है? तो इनकी महत्वाकांक्षा है कि झूठ छल, हिंदुओं के प्रति घृणा और ये विश्वास कि हम मुसलमानों को साथ ले लें, बाद में हम मुसलमानों को भी मार देंगे। इनके नियत पर, इनके चरित्र पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान और ईसाई का साथ कैसे संभव है? लेकिन भारत में क्रिश्चियन सोनिया और क्रिश्चियन राहुल मुसलमानों का साथ लेता है। इसका मतलब कि इनका कोई भी नैतिक आधार नहीं है, सच्चाई से इनका रिश्ता नहीं है। तुम इस्लाम का साथ दे कैसे सकते हो जब तुम्हारी जन्मजात दुश्मनी है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जन्मजात शत्रुता है। सारे यूरोप में इस्लाम और क्रिश्चियन लड़ रहे हैं, भारत में क्यों दोस्ती? ये सब सार्वजनिक जीवन में ये प्रश्न होने चाहिए, लेकिन संबंध है। तो उन्होंने अब ये नया धंधा शुरू किया है। वो ससुरा कौन सा करता था भाई? सारा, जैसे मैंने शुरू में इसलिए बता दिया कि यूरोप और अमेरिका में तो ये धंधा चल ही रहा था, पहले इससे बहुत विकृति थी, उसकी तुलना में अब कम हुई है। यौन विकृतियां संपूर्ण क्रिश्चियन समाज में आज से 500 साल पहले, फिर 200 साल पहले अभी से 100 गुना अधिक थी। भयंकर भयंकर घिनौनी सेक्स विकृतियां थी। स्त्रियों के साथ जो अत्याचार उन्होंने पहले किए थे वो अब नहीं कर रहे हैं। तो अब उनके पास सेक्स की विकृति उनके जन्म से ही जुड़ी रही है, क्योंकि ज्यादातर क्रिश्चियन पादरी मनोरोगी रहे हैं और वो औरतों के प्रति उनको अजीब सी घृणा रही है, और औरत उनको एक प्रॉब्लम लगती रही है, डायन लगती रही है। तो उसके प्रति आकर्षित होना, फिर उसको वश में करना, फिर उसको तोड़ना हर प्रकार से, नैतिक मानसिक और बौद्धिक सब प्रकार से। और उससे वहां की स्त्रियों ने बड़ी लड़ाई की और अब वर्तमान दशा आई। तो अब वहां सेक्स की विकृतियां कम है। अगर आप उनके इतिहास से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज से 200 साल पहले जितना घिनौना था सेक्स में, जितना विकृत था, उसकी तुलना में बहुत कम है। लेकिन कितना भी कम हो भाई, क्या कहा जाए, फलाने के मल में या टट्टी में कम गंध आती है, इतने तो उससे क्या मतलब है? टट्टी तो टट्टी है। तो इनमें तो विकृति भरी पड़ी है, अब थोड़ा सा कम हो गया है। ये तो इतना ऐसा विषय है कि घिनौना है। इन सेक्स के नाम पर ये जो कुछ भी करते हैं वो सब घृणित है, विकृत है, तिरस्कार के योग्य है, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा के योग्य नहीं है। तो ये जो है राहुल वगैरह उसी को चर्चा के केंद्र में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो धनी घरों के अनुचित रूप से धन प्राप्त
घरों के लड़के लड़कियां हैं उनके मन में वही लालसा जग जाए। ये साइकोलॉजिकल वार चल रहा है। इस व्यक्ति की फाइल की और घटनाओं की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि देखने को तो लगेगा कि हम बड़ा मॉरल स्टैंड ले रहे हैं। अरे तुम्हारा मॉरलिटी से क्या लेना देना। अभी मनमोहन सिंह के शासन में भयंकर भ्रष्टाचार का सारा किस्सा, तुम खुद भ्रष्टाचार में फंसे हो, जेल जा रहे हो। झूठी मॉरलिटी का ग्राउंड लेना, ये बहुत छलपूर्ण इस समय राजनीति है इनकी, कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व की। और प्रयास ये करना कि हमारे लड़के लड़कियों में इसी तरह की सेक्स की विकृतियां जग जाएं। अन्यथा ये चर्चा की बात नहीं है। करते हैं दूसरे करते हैं। और ऊपर से इनका ये दुस्साहस कि पहले ही प्रचार कर दिया कि वो जो फाइल है उसमें मोदी की पोल खुलेगी। अब पोल किसकी खुलेगी, ये तो किसी कारण हमारे जो मोदी जी हैं वो चूंकि राष्ट्र के बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं तो उनको फुर्सत नहीं है। और वो इतना घिनौना, हिंदू संस्कार तो है ही है, भले पूरी तरह सनातन धर्म के लिए वो उतनी तेजस्विता नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन संस्कार तो आरएसएस और भाजपा के पक्के हिंदू संस्कार हैं, तो उनको वो घिनौनापन पसंद भी नहीं है जो उचित ही है। अन्यथा अगर वो चाहें तो इनमें से हर एक की ऐसी ऐसी फाइल खुल सकती है। सेक्स का दुराचार तो अभी के जो कांग्रेस की जो अभी धड़ा है, कांग्रेस में पहले अच्छे श्रेष्ठ नेता हुए हैं, कम से कम इस विषय में बड़े सदाचारी और परिवार वाले हुए हैं, लेकिन अब तो उनके विकृतियों का जाल है। लेकिन बहुत अच्छा कर रही है मोदी सरकार कि वो कोई इस विषय में उनकी पोल नहीं खोल रही। अन्यथा राहुल भैया का ही अगर खोल दें कि ये थाईलैंड से लेके और अमेरिकी महाद्वीप तक और यूरोप के अलग देशों में कौन कौन से कुकर्म किए हैं, तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन अच्छा है कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि राजनेताओं के सामाजिक आचरण पर अधिक चर्चा होनी चाहिए। उस पर ही ये वो हो जाएंगे कि इनका तो एक तो इन्होंने नेशनल हेराल्ड का जो भ्रष्टाचार किया है, दिन रात ये क्या कहाँ से कमा रहे हैं, क्यों इतना उड़ा रहे हैं। जो संपत्ति आपके पिता माता ने कमाई भी हो वो, उसमें आपका हक इतना नहीं रहता कि आप चाहे जो उड़ाएं। बार बार विदेश क्यों जाते हो, तुमको क्या अधिकार है निजी तौर पर इतने दौरे करने का, महंगे होटलों में क्यों रहते हो, ये सब प्रश्न उठाने चाहिए। लेकिन अभी तो वातावरण बदला है। लेकिन अच्छा है, फिर इनका लोकसभा में आचरण, इनका संसदीय आचरण, वो सब आपत्तिजनक है ना। सभ्य मनुष्य की तरह कोई आचरण ही नहीं बचा है कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व का। तो ये तो एक क्षयशील और मरणशील ग्रुप हो चुका है। पार्टी नहीं कहेंगे, पार्टी में बहुत से अच्छे लोग हैं और वो धीरे धीरे टूट के या तो भाजपा में जाएंगे या कोई नया नेतृत्व उभरेगा। तो ये जो राहुल सोनिया धड़ा है, ईसाइयों का जो एक गुच्छा है, ये जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमको जो इस फाइल से के संदर्भ में समझना है वो ये कि पहली बात, क्रिश्चियन यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिश्चियन यूरोप का ही विस्तार है, मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन वहां के मनुष्य बड़े पुरुषार्थी हुए हैं, तो उन्होंने दुनिया में जो गए तो थे सोना लूटने, लेकिन दुनिया में उसमें से कुछ लोगों ने जब दुनिया की सभ्यता को जाना, साहित्य को जाना, ग्रंथों को जाना, तो पढ़ा भी सीखा भी, तो धीरे धीरे वो विकसित हुए हैं। तो यूरोप और अमेरिका डेवलपिंग विकासशील समाज है, धीरे धीरे विकसित हुए हैं। पहले बहुत विकृति थी काम भाव की, यौन की, काम भाव भी नहीं, यौन मामलों की भयंकर विकृति थी। पशु से भी बहुत गए गुजरे थे, मुसलमानों जैसे थे। मुसलमानों में अभी भी वही सब बचा है, पशुता से भी निम्न स्तर, उससे ये बेहतर हुए हैं। तो अकेले में वो क्या करते हैं सेक्स का, ये कोई विषय नहीं है। जिनके पास जब उनके जीवन में यही सब है, तो वो लड़कियां जो जाती हैं वो भी उसी तरह की हैं, उनको लालच है पैसे का, भोग का। तो ये एक अलग ऐसा संसार है जिसका हम लोगों को ज्यादा चिंतन ही नहीं करना चाहिए। बहुत ही जुगुप्साजनक, बहुत ही तिरस्कार के योग्य इनका इस विषय में आचरण है। लेकिन वो हमारे चिंता का विषय इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो तो उनके पतन का कारण बना था और बनेगा। हमारे लिए होना चाहिए कि वो बाकी राजनीति क्या कर रहे हैं। संसार में इतना मनमाना हस्तक्षेप किस अधिकार से अमेरिका कर रहा है, इस पर प्रश्न उठाने चाहिए। और ये जो भारत में उनके दलाल हैं, वो अन्य विषयों को छोड़ के आज तक इसने, राहुल ने या सोनिया ने या किसी ने भी ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेज जो गए, उन्होंने इतना पाप क्यों किया, ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया।
अचानक ये उठा देते हैं, कौन सी फाइल है वो, एप्रिंस्टन जो भी हो, मुझे ठीक से नाम भी याद नहीं, उस फाइल में क्या है। इसका मतलब हमारे यहाँ तो कहा है कि आप जिस विषय का ध्यान करते हैं धीरे धीरे आप उसी में रम जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, है ना। तो इनका मन इसी में रमता है। इसका मतलब कि कांग्रेस का ये जो राहुल सोनिया धड़ा है, इसका सारा मन सेक्सुअल विकृति में ही रमता है। वो इश्यू क्यों उठाया? इश्यू तो दूसरे बहुत से हैं। हम तो ईसाई समाज के प्रति थोड़ा करुणा का भाव रखते हैं कि इतने सामान्य मनुष्य नहीं रह गए हैं। स्त्री को ये मानना कि ये शैतान की बेटी है, डायन है, एजेंट है, तो वो तो दया के लायक हैं। उनमें तो सामान्य मानवीय बोध नहीं, उनसे श्रृंगार और रस और काम भाव उनको पता ही नहीं। स्वस्थ काम, स्वस्थ श्रृंगार, हमारे यहाँ तो काम शास्त्र इतना बड़ा शास्त्र है, वो उसे जानते ही नहीं है। तो उस विषय में तो उन पे दया करने लायक है। तिरस्कार कर सकते हैं, घिन भी आती है कि क्या करते हैं, लेकिन वो उनका धंधा है। वो हमारे यहाँ कोई विषय नहीं होना चाहिए। विषय है क्योंकि वो है ही ऐसे। अगर आप इसमें आश्चर्य, एक तो ये भी छिपा रहे हैं जैसे कि वो कोई बड़ा उन्नत समाज है। अरे भाई, आप क्रिश्चियन हिस्ट्री तो पढ़िए, क्रिश्चियंस का क्या जीवन रहा है, स्त्रियों के साथ उन्होंने क्या किया है। हमारी और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी की पुस्तक ही पढ़ लो, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो, स्त्रीत्व धारणा एवं यथार्थ। वो तो इस विषय में मनुष्य है ही नहीं। लेकिन ये जो राहुल सोनिया और कांग्रेस, उनके गैंग, कांग्रेस का ये गैंग जो क्रिश्चियन गैंग है, उसने ये इशू उठाया। इससे पता चलता है कि ये कितना गया गुजरा है और किस तरह भारत को नॉन इश्यूज में, जो वस्तुतः इस राष्ट्र के मुद्दे ही नहीं होने चाहिए, उनमें उलझा रहा है, ताकि भारत के लोग, राजनीतिक रूप से सजग और सक्रिय भारतीय लोग, राजनीति के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान न दें। तो ये शिगुफेबाजी, झटका, झूठ, तिकड़म, तो वस्तुतः है कांग्रेस का ये धड़ा जो है बहुत ही तिरस्कार के योग्य और बहुत ही जुगुप्सा के योग्य हो गया है। ये तो अब सामान्य स्वस्थ सभ्य मनुष्य के आचरण से रहित हो गया है। इनके प्रति तो केवल तिरस्कार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो भी हिंदू इन्हें वोट देता है वो बेचारा झूठ, ठगी, जालसाजी का शिकार है, उसको बहलाया जाता है। अन्यथा जिसमें जरा भी संस्कार हैं सनातन धर्म के, ऐसा एक भी व्यक्ति इस कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। और इतना झूठ, इतना झूठ। और इनके अच्छे लोग भी, जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया, पृथ्वीराज चौहान तो अपेक्षाकृत अच्छे लोग थे। मैं भी उनसे मिला हूं किसी समय, जब राजीव गांधी के समय चुनाव घोषणा पत्र वो बना रहे थे तो बहुत से लोगों से सलाह कर रहे थे, तो एक हमको भी बुलाया था। उस समय तो बड़े पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति दिखे। अगर ऐसे लोगों को भी इतना विकृत कर दिया, इसका मतलब वर्तमान कांग्रेस का सोनिया राहुल धड़ा मनुष्यों को गिराने में, उनको पतित करने में, उनको विकृत करने में बहुत आगे बढ़ चुका है। जो इनके साथ है वो अच्छे अच्छे आदमी भी बिगड़ रहे हैं, बस ये चिंता की बात है। इतना झूठ पृथ्वीराज चौहान ने बोला, चौहान ने और उनके दूसरे लोगों ने, तो ये तो एक सभ्य मनुष्यों का समूह बचा नहीं है। इसका अर्थ है कि इनकी महत्वाकांक्षा भारत में राजनीति करने की नहीं है। इनकी महत्वाकांक्षा भारत में विकृति फैलाकर, अफवाह फैलाकर, धोखाधड़ी से, तरह तरह के क्रूर और नृशंस तरीकों से मुसलमानों और दूसरे बलवाई और हत्यारे और अत्याचारी समूहों से मिलकर अचानक अगर सत्ता पे कब्जा कर लें तो बहुत अच्छा हो। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन इनकी मंशा तिरस्कार के योग्य है। ये भारत के विपक्षी पार्टी नहीं कहे जा सकते, शासक दल के समकक्ष ये विपक्ष नहीं है। ये तो एक अलग ही चीज है। ये नितांत अभारतीय, नितांत अमानवीय और नितांत असभ्यता की ओर बढ़ रहे लोग हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि नॉन इश्यूज को इश्यू बनाया जा रहा है। अरे वहां पैसे वाले धनी राजपुरुष लोग क्या करते हैं, वो कौन सी लड़कियां जाती हैं, इससे हमें क्या मतलब, और उस विकृति की क्यों चर्चा करेंगे। तो बहुत ही नहीं सुनने, नहीं देखने लायक विषय है। मुख्य विषय ये है कि बल्कि इसी बहाने, जैसा शैलेंद्र जी ने किया, वो करना चाहिए कि उनके चरित्र का उद्घाटन किया। अरे इतने गए गुजरे लोग हैं, ये भाव कोई नहीं फैला रहा है। देखिए, जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, वो भाव सही है कि भाई इनके पर तिरस्कार करो। क्या लोग हैं ये, कैसे लोग हैं, किन बातों में लिप्त हैं, लेकिन इसको नहीं जानते। और केवल ये
लड़कियों के मामले में तिरस्कार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जो संपूर्ण जीवन में किया है, और जितना झूठ बोलते हैं भाई, कुल 200 वर्षों का ही तो अमेरिका का इतिहास है, तो उसको बढ़ा के 450 बताते हैं। अभी 19वीं शताब्दी ईस्वी के पहले तक तो वर्तमान का जो रूप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो था ही नहीं। पहले स्पेन और पुर्तगाली लोग गए, फिर अंग्रेज गए, फिर स्पेन और स्पेनिश और अंग्रेज लोग आपस में लड़े। ये केवल वहां के लोगों को थोड़ी मारे, आपस में भी एक दूसरे का खून खराबा किए हैं। इनका तो संपूर्ण इतिहास बारंबार भारत में पढ़ाया जाना चाहिए कि ये तो आपस में भी मिलकर रहना नहीं जानते। ईसाई ईसाई से नहीं मिलता, दो दो महायुद्ध ईसाइयों ने आपस में ही तो लड़े हैं। तो ये तो मानवीय इतिहास में सभ्य कहे जाने वाले योग्य समाज ही नहीं है। और कांग्रेस ने यहाँ, गांधी जी ने कहा था कि मेरा वर्ष चलेगा तो स्वतंत्र भारत में एक दिन भी क्रिश्चियन मिशनरीज को अनुमति नहीं होगी। कांग्रेस ने मिशनरियों को आदर दे दिया, और कुछ मूर्ख हिंदू संगठन है वो भी कहते हैं बड़े सेवा भावी हैं। अरे भाई, आपको कुछ पता ही नहीं वो सेवा भावी हैं कि हत्यारे हैं। तो हमारा धर्म छीन लेना चाहते हैं। शरीर की हत्या से अधिक भयंकर है धर्म की हत्या। ये तो धर्म की हत्या करने आते हैं, इनको तो किसी भी तरह प्रवेश नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने दुनिया भर का झूठ रच के, और इस्लाम और ईसाइयत को भी धर्म कह के, जो वो स्वयं को धर्म नहीं कहते, रिलीजन या मजहब कहते हैं, उनको धर्म कह के किसने अधिकार दे दिया इनको बराबरी का? कांग्रेस पार्टी ने। इनको बराबरी का अधिकार देना मानवता के विरुद्ध अपराध है, क्योंकि ये न तो धर्म है और न ही इनमें कोई संस्कार है। इन सब विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। तो इन्होंने कैसे एक जानबूझकर भारत के धनी घरों के युवकों युवतियों में काम संबंधी विकृतियां जोर मारे और उनमें लिप्सा पैदा हो कि हम भी कुछ ऐसी चीज से जुड़ जाएं, इसके लिए ये प्रचार किया है। इसलिए ये सब प्रकार से तिरस्कार और घृणा के पात्र हैं। और धनवान लोग काम संबंधी विकृतियां करते हैं, ये कोई सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ की मीडिया भी अगर इसमें ज्यादा रस लेती है तो इसका मतलब कि उसके पास भी कोई रियल इश्यूज नहीं है, वास्तविक मुद्दे नहीं है। वास्तविक मुद्दा तो ये है कि अमेरिका किस हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर रहा है, उसको क्या अधिकार है, क्यों कर रहा है, किसने कह दिया कि हम दुनिया में ऐसे करेंगे? ना, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। तुम इतनी दूर हो, तुम यहाँ आते क्यों हो जी? व्यापार के लिए आओ, समझ में आता है। ये सब धंधे क्यों करते हो? और भारत के नेतृत्व, भारत का आप सही नेतृत्व 2014 से है, तो उससे हम लोग ये अनुरोध कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं कि भाई थोड़ा इन मुद्दों को उठाइए। आपका ट्रंप से बड़ी दोस्ती है या बराक ओबामा से दोस्ती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सार्वजनिक जब वो दोगले हैं तो आप दोगले मत होइए, लेकिन अपने नैतिक स्तर पर रह के कहिए कि ठीक है, आप हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन ये हमारे राष्ट्र की भावना है और ये अंतरराष्ट्रीय भावना है कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो अमानवीय है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप दूर दूर के देशों में उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। आपने जो बांग्लादेश में किया वो आपत्तिजनक है और उसके प्रमाण है। आप जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है, उसके प्रमाण है, और उसको यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहिए। चिंता की बात अगर कुछ है तो ये कि चरित्र से इतने कमजोर, नीति से इतने गए गुजरे यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य ईसाई समाजों के प्रति हिंदुओं में आकर्षण कैसे पैदा हुआ? जो पैदा हुआ उसका विश्लेषण करना चाहिए कि शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा संसार के इतने गए गुजरे समाज, इतने चरित्रहीन लोगों के प्रति आकर्षण तक दिया गया। इसका मतलब जो मॉडर्न स्टेट है वो सच को झूठ और झूठ को सच कह सकता है। तो हमको दबाव बनाना चाहिए कि धीरे धीरे, अब जब सही राजनीति की दिशा में मोदी जी का नेतृत्व है, तो वो सच को प्रतिष्ठित करें दुनिया में। सच ये है कि क्रिश्चियन सोसाइटी दया की पात्र है, तरस की पात्र है, पिटी, करुणा के योग्य है। मानवता के लिए उसका कोई योगदान नहीं है। हम उसको इसमें सहायता कर सकते हैं कि थोड़ा मानवीय बने, सभ्य बने। इसके लिए ये मांग होनी चाहिए कि भाई एक तो तुम अपनी सेक्स संबंधी विकृतियां धरे रहो, लेकिन बाकी ही दुनिया में इतने अत्याचार, इतनी क्रूरता मत करो, और जो किया है उसके लिए पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। इसका घमंड मत दिखाओ कि हमने ये किया और हमने अमुक को जीत लिया और हमने भारत को कर लिया। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमने किया कैसे? उतनी दूर से आके भारत में क्यों आए और अमेरिका क्यों जा रहा है? ये सब इश्यूज हैं मेरे अनुसार। तो ये घटना फिर हमारे लिए एक अवसर है ये बताने का कि ये लोग चरित्र से बहुत ही विकृत और कमजोर लोग हैं,
और इनके प्रति जो आकर्षण पैदा किया गया है वो शासन के द्वारा शिक्षा और संचार माध्यमों को अपने वश में करने के कारण किया गया था। अब सोशल मीडिया आदि आ जाने से ये स्थिति हुई है कि अब शासन का भी पूरा जोर नहीं चलता, तो हम लोग समाज में इस जागृति को फैलाएं कि ये ऐसा दीनहीन समाज है, ऐसा दयनीय समाज है, चरित्र से निर्बल, नीतियों में अनैतिक, लालसाओं में अमानवीय, आसुरी, पैशाचिक, इस बात को फैलाएं। इस फाइल ने हमें एक और अवसर दिया है।